हेलो दोस्तों, मैं एजुकेशन मित्र पीके अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। सबसे पहले मेरी तरफ से आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। विश यू वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम आगे डिस्कस करेंगे आज RMGX, जिसे हम गिन्यार अभिकर्मक कहते हैं। तो 12th क्लास पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है। आपकी जेईई नीट में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो NCERT के अंदर जितनी भी RMGX की रिएक्शन है वो हम सारी डिस्कस करेंगे। लगभग 8-7 रिएक्शन है, उनको सारे क्वेश्चनों को हम देखेंगे। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। और आपको पिछली भी कई ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो मैंने डाल रखी हैं, वो आप देख सकते हो दोस्तों। और अगर आपको कोई भी और ऐसा टॉपिक केमिस्ट्री में समझना है तो आप मुझे बेझिझक कमेंट कर सकते हैं। तो मैं अपनी तरफ से जितनी मेरी हेल्प बन सकती है मैं आपके लिए हमेशा तैयार रहूँगा। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं RMGX गिन्यार अभिकर्मक की। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये बनता कैसे है। तो अगर आप एल्किल हैलाइड की रिएक्शन किसके साथ कराते हो? एल्किल हैलाइड की रिएक्शन आप मैग्नीशियम धातु के साथ कराते हो शुष्क ईथर की प्रेजेंस में। ठीक है, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में अगर ये आप कराते हो तो अपन को मिलता है RMGX, यानी ये Mg R और X के बीच में जाके बैठ जाता है। क्लियर है, सिंपल सी बात है। यानी एल्किल हैलाइड की रिएक्शन आप मैग्नीशियम के साथ कराओगे शुष्क ईथर की उपस्थिति में, तो मैग्नीशियम RX के बीच में जाके बैठ जाता है, तो बनता है RMGX। ठीक है दोस्तों, अब इसके बारे में एक एक्स्ट्रा बात बताते हैं आपके लिए कि जो RMGX है ये एक अम्पलंग रिएजेंट है। क्या है दोस्तों? अम्पलंग रिएजेंट है। क्योंकि देखो, अगर बात करें यहाँ R की, तो यहाँ पर क्या है, ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, यानी कि इस पर पॉजिटिव चार्ज है। और इधर बात करें अगर RMGX की, तो इस पर नेगेटिव चार्ज है पार्शियली। तो इसकी पोलैरिटी जो है वो रिवर्स होती है, यानी कि ये पहले पॉजिटिव नेचर का था, अब नेगेटिव नेचर का हो गया। यानी पहले इलेक्ट्रोफिलिक था, अब किसी तरह हो गया, न्यूक्लियोफिलिक नेचर का हो गया। तो इसको कहते हैं अम्पलंग रिएजेंट, जिसमें पोलैरिटी चेंज हो जाती है। तो अपन को इतना सा याद रखना है कि RMGX बनता कैसे है। RX की रिएक्शन मैग्नीशियम धातु के साथ कराते हैं शुष्क ईथर की उपस्थिति में, तो RMGX बन जाता है। ओके, अब बात है कि ये दो तरह से कार्य करता है, यानी कि दो तरह से रिएक्शन शो करता है दोस्तों। एक तो RMGX करता है क्षार की तरह कार्य। किसकी तरह करता है? क्षार की तरह कार्य, बेस की तरह काम करेगा। अब इसको अगर रिएक्शन में कहीं भी एसिडिक H मिल जाएगी तो पहले उस काम को करेगा ये, यानी कि एसिडिक H मिलेगी तो R उस एसिडिक H को लेके क्या बना लेगा? एल्केन बना लेगा। तो कुछ बेसिक सी रिएक्शन है आपकी RMGX की, पहले जिसमें अपन इसको बेस की तरह काम करवाएंगे। RMGX देखो, अगर वाटर के साथ रिएक्शन करता है तो ये वाटर की H को ले लेता है, RH बनाता है। और MgX तो पहले से ही उसमें क्या जुड़ जाता है? एक OH जुड़ जाता है। ठीक है, तो अब मैंने क्या करा है, ये जो एसिडिक H है ना, इसको अलग कलर से शो किया है। ऐसे ही हम बात करें अल्कोहल के साथ रिएक्ट कराएंगे तो ये क्या करेगा, जो RMGX का R है वो इसके H को ले लेगा, और इधर Mg से क्या जुड़ जाएगा? OR। क्लियर है। अब बात करते हैं अगर एसिड की, कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ कराएंगे तो इसका भी क्या ले लेगा? ये H ले लेगा, और इधर Mg के साथ बचेगा RCOO-, यानी एसीटेट आयन। अगर आप इसकी रिएक्शन अमोनिया के साथ कराओगे तो इसका भी H ले लेता है ये। ऐसे ही आप इसकी 1 डिग्री अमीन के साथ कराओगे तो इसका भी H ले लेता है। अगर आप इसकी क्या एथिलीन से कराओगे, एथिनील से कराओगे तो इसका भी क्या है? H एसिडिक होता है। लेकिन ये कैसी है आपकी? सिरे वाली एल्काइन है ना, सिरे वाली एल्काइन है। अगर आपकी क्या होती है, सिरे वाले एल्काइन के अलावा किसी और की होगी तो उसमें रिएक्शन नहीं करेगा, क्योंकि सिरे वाली एल्काइन की क्या है? H एसिडिक होती है। इस वजह से सिरे वाली एल्काइन का मतलब है कि ये ट्रिपल बॉन्ड जो है वो सिरे पर होगा। क्लियर है। अगला देखिए, फिनॉल के साथ रिएक्ट कराएंगे तो फिनॉल के साथ रिएक्ट करने पर भी क्या करेगा, ये इसकी H को ले लेगा, और जो फिनॉक्साइड आयन बचेगा आपका वो किससे जुड़ जाएगा? Mg से। तो कुल मिलाकर बात ये है कि आपको क्या याद रखना है, कई बार ये बीच में छोटी सी रिएक्शन आ जाती है RMGX के साथ, इनमें से कोई भी एक अगर आपके साथ रिएक्ट करता है तो यहाँ पर एल्केन बनती है। क्या बनती है दोस्तों? एल्केन बनती है। ये सभी H दे देते हैं और RMGX का उसके साथ में ऐड होकर क्या बना लेता है? एल्केन बना लेता है। चलिए, अब देखो, आप लोग इनको नोट कर सकते हो, RMGX की सारी रिएक्शन को, NCERT को आप है ना एक जगह लिख सकते हो। तो इससे क्या फ़ायदा होगा आपको, एग्ज़ाम टाइम पे कोई ज़्यादा ऐसे रिएक्शन कहीं छूटेगी नहीं आपकी। और इसके साथ साथ मैं आपको इसके क्वेश्चंस भी प्रोवाइड कराऊंगा अगली वीडियो में। धीरे धीरे दोस्तों हम जो क्लास 12 की केमिस्ट्री की जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ें, जितना मुझे टाइम मिलेगा, जितना मेरी कोशिश हो गई, अपन छोटी छोटी वीडियो बना के ऐसे कवर करेंगे। ठीक है, अगला देखते हैं नाभिक स्नेही की भांति कार्य। ये नाभिक स्नेही की भांति कैसे कार्य करेगा? तो इसकी सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है दोस्तों ये कि RMGX आपका क्या करे, अगर फॉर्मेल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करे, HCHO है ना, फॉर्मेल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करे। ये सारी रिएक्शन जो है ड्राई ईथर की प्रेजेंस में होती हैं।
तो उसको लिखो तो ठीक, वरना कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले RMGX आपका क्या कराएगा, HCHO फॉर्मेल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करेगा और इसके बाद में हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो प्राइमरी अल्कोहल बन जाता है। तो ये बात आप बिल्कुल याद रखें कि RMGX की रिएक्शन जब किसके साथ कराते हैं, फॉर्मेल्डिहाइड के साथ कराते हैं, तो आपका प्राइमरी अल्कोहल बनता है, यानी 1 डिग्री अल्कोहल बनता है। अब ये हुआ कैसे वो थोड़ा मैं नीचे एक्सप्लेन कर देता हूँ। RMGX का जो R है ना दोस्तों, वो कैसा होता है, न्यूक्लियोफिलिक होता है, यानी कि इस पर नेगेटिव चार्ज होता है। इसका जो R है ना, इस कार्बोनिल के कार्बन पे, कार्बोनिल का कार्बन कैसा होता है, इलेक्ट्रोफिलिक होता है। इस कार्बोनिल के कार्बन पे अटैक करता है तो ये जो कार्बोनिल का C डबल बॉन्ड है, इसके इलेक्ट्रॉन खा जाते हैं ऑक्सीजन की तरफ, ये इस तरह से ऊपर की तरफ मूव करेंगे। अब होगा क्या, ये R तो जुड़ जाएगा इस कार्बन से, और ऑक्सीजन पे जो माइनस चार्ज आया ना, उससे और कौन जुड़ जाएगा, MgX+। इस तरह से आपकी रिएक्शन होती है। अब ये आपका एक क्या है, अडक्ट बोलते हैं इसको अपन, है ना। बाद में क्या होगा, इसका हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे इस अडक्ट का, तो आपका क्या बन जाएगा, RCH2OH प्राइमरी अल्कोहल। देखो बनेगा तो ऐसे, देखो ये H है, ये H है, और नीचे से R, और ऊपर का ये जो MgX जुड़ा है उसका तो हो जाएगा OH, और जो वाटर का OH है वो Mg से जोड़ के क्या बना लेगा, MgX और OH। अब इसकी थोड़ी शक्ल सुधारी हमने और उसको लिख दिया ऐसे RCH2OH। तो ये क्या है, आपका प्राइमरी अल्कोहल है। ठीक है, आगे चलते हैं। सही, अगर हम बात करें आगे कि यदि RMGX आपका फॉर्मेल्डिहाइड के अलावा किसी और एल्डिहाइड से रिएक्शन करे, यानी कि अगर फॉर्मेल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनता है, आपका प्राथमिक अल्कोहल बनता है। लेकिन फॉर्मेल्डिहाइड के अलावा किसी और एल्डिहाइड से करेगा, जिसको हम RCHO कह रहे हैं, तो ऐसे ही सेम इसमें होगा। ये जो R है, इस कार्बन डबल बॉन्ड O के जो कार्बन उस पर अटैक करेगा, और जो C डबल बॉन्ड O है उसके इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पर जाएंगे, तो ऑक्सीजन पे माइनस आएगा, और माइनस आएगा तो RMGX का MgX उस पर अटैच हो जाएगा। इस तरह से एक R तो पहले से था और एक H था पहले से, एक R और ये अटैच हो गया RMGX का। अब इसका हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं अपन, तो क्या बनेगा, देखिए जो OMGX था उसका तो गया OH, और MgX के साथ में क्या लग जाता है, OH लग जाता है। ये R डैश पहले से था, और ये R आपका RMGX वाला है, और ये H पहले से था। इस तरह से हमने इसको थोड़ा सा रीअरेंज किया, तो R डैश और R, ये जो H है वो कार्बन के साथ एडजस्ट करके, और ऊपर वाला OH, तो ये बन गया आपका 2 डिग्री अल्कोहल। ऐसे ही सेम हम बात करते हैं कीटोन की। तो कीटोन के साथ जब RMGX की रिएक्शन कराते हैं तो 3 डिग्री अल्कोहल बनता है। तो ऐसे ही ये आपका कीटोन है, R डैश C डबल बॉन्ड OR। RMGX का R इस कीटोन के कार्बन पे क्या करेगा, अटैक, तो इससे अटैच हो जाएगा ये, और ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा जब डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएंगे, और उससे क्या अटैच हो जाएगा, आपका MgX। इस तरह से आपका ये बनता है अडक्ट। और इसका क्या कराते हैं, हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो वही जो OMgX है उसका तो OH हो जाएगा, और ये 3 R अटैच है ये इससे, MgX के साथ में क्या जुड़ जाएगा, OH। तो ये बन गया आपका 3 डिग्री अल्कोहल। तो ये तो बात हो गई किसकी, एल्डिहाइड और कीटोन की। तो अपन ने क्या देखा कि फॉर्मेल्डिहाइड से रिएक्शन कराते हैं तो प्राथमिक अल्कोहल, फॉर्मेल्डिहाइड के अलावा किसी और एल्डिहाइड से कराते हैं तो द्वितीयक अल्कोहल, और अगर कीटोन के साथ कराते हैं तो तृतीयक अल्कोहल बनता है। आगे ऐसी 4th नंबर पर हम बात करें दोस्तों कि RMGX रिएक्शन एसिल क्लोराइड से कराते हैं। किससे कराते हैं, एसिल क्लोराइड से। RCOCl को एसिल क्लोराइड कहते हैं। तो RMGX का जो R है वो इसी के कार्बन पर अटैक करता है, क्योंकि ये भी क्या है, कार्बोनिल ग्रुप का कार्बन है, और O के जो इलेक्ट्रॉन हैं वो ऑक्सीजन पर जाते हैं, जिससे नेगेटिव चार्ज आता है और MgX जुड़ जाता है। अब दोस्तों कहानी इसमें क्या होती है कि अभी तक तो इसी का हाइड्रोलाइसिस करा रहे थे, लेकिन इसमें क्या होगा, ये जो ऑक्सीजन के जो बॉन्ड थे, सॉरी इलेक्ट्रॉन थे, ये वापस उसी पोजीशन पे आएंगे, यानी कि वापस C डबल बॉन्ड O बनेगा। क्यों बनेगा, क्योंकि जैसे ही वो वापस आएंगे तो यहाँ से Cl निकल जाएगा, है ना आपका, वो जैसे इधर वापस आएगा तो Cl निकल जाता है। क्यों निकल जाता है, देखो यहाँ बन रहा है बॉन्ड कार्बन और Cl के बीच में, और जो अभी अपन ऊपर पढ़ रहे थे ना उनमें बॉन्ड बन रहा था कार्बन और हाइड्रोजन और कार्बन कार्बन के बीच में। तो वहाँ पर भी हो सकता था ये काम, तो कि ऐसे बॉन्ड वापस आए और ये निकल जाए। वहाँ बॉन्ड आपका स्ट्रॉन्ग था, यहाँ बॉन्ड CCl वीक है, और क्योंकि Cl क्या है, अच्छा लीविंग ग्रुप है। लीविंग ग्रुप किसको कहते हैं, जो अपने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को छोड़कर चला जाता है, ठीक है ना। तो क्लोरीन एक अच्छा लीविंग ग्रुप पर निकल जाता है यहाँ से, तो वापस से ये क्या बन जाता है, कीटोन बन जाता है दोस्तों, क्योंकि ये जो O के डबल बॉन्ड वापस से आ गए, और जो MgX है उसके साथ Cl जुड़ जाता है। अब क्या होता है, ये कीटोन बन गया तो RMGX दोबारा इस पर अटैक कर देता है, क्योंकि अपन के सॉल्यूशन में कई सारा RMGX है, तो RMGX दोबारा अटैक कर देगा कीटोन पे, और वही सारी प्रोसेस जो अपन अभी ऊपर कीटोन वाली पढ़ के आए ये वाली, तो कीटोन से क्या बन जाएगा, आपका 3 डिग्री अल्कोहल। तो कहानी ये है कि RMGX की रिएक्शन आप किसी अल्काइल एसिल क्लोराइड के साथ कराते हो, ठीक है,
RCOCl के साथ कराते हो तो आपका 3 डिग्री अल्कोहल बन जाएगा। इस प्रक्रिया में आपको RMGX 2 बार यूज में लेना पड़ेगा और पहले कीटोन बनता है उसके बाद में अल्कोहल बन जाता है। अब आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं कि भाई एस्टर के साथ रिएक्ट करने पर क्या होता है। तो RMGX की रिएक्शन एस्टर के साथ कराते हैं तो 3 डिग्री अल्कोहल ही बनता है। अब बनता कैसे वो देखते हैं। जो एस्टर का आपका जो C है, C डबल बॉन्ड हो, उस पर अटैक कौन करता है, RMGX का R इस C डबल बॉन्ड पे अटैक करेगा तो वही डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएंगे ऑक्सीजन की तरफ और O माइनस बनेगा, जिससे तो जुड़ जाएगा आपका MgX, है ना। और जो R ने अटैक करा है वो यहाँ जुड़ गया। अब जैसे अभी हुआ था कि जो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज था वो वापस आया और क्लोरीन बाहर निकल गई थी, सिमिलरली यहाँ क्या होगा, यहाँ भी वही काम हो रहा है। आप देख सकते हो ये कहानी हो रही है। मैं आपको और थोड़ा सा अच्छे से बता देता हूँ कि जब RMGX का ये जो R है ना, RMGX का R ये क्या कर रहा था, इस पर अटैक, तो डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ जा रहे थे, ठीक है। और यहाँ पर क्या बन गया था आपका O माइनस और MgX बन गया था, ठीक है। और इधर क्या है OET। तो होता क्या है दोस्तों, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है यहाँ वापस आते हैं और ये बाहर निकल जाता है। ऐसे Cl के साथ हो रहा था अभी, क्योंकि ये ना अच्छे लिविंग ग्रुप होते हैं, ये बॉन्ड वीक होता है। पहले क्या हो रहा था, पहले ना ऐसे पहले जो बन रहा था O माइनस MgX, तो पहले या तो H था या क्या था CC बॉन्ड था, ये नहीं निकल पाते, ठीक है। ये बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है बजाय इसके। तो इन दोनों प्रोसेस के अंदर जो एसिल क्लोराइड था और इस एस्टर के साथ क्या होता है आपका, ये 2 बार रिएक्शन होती है यहाँ पर RMGX की, क्योंकि यहाँ पर OET और Cl क्या है लीविंग ग्रुप है, ये लीव कर जाते हैं, यहाँ से निकल जाते हैं। तो आपका पहले तो RMGX क्या बनाता है, कीटोन बनाता है। देखो इसमें ये निकल गया वापस से, एक बार क्या बन गया, ये कीटोन बन गया। और जो OET निकला था ना वो Mg के साथ अटैच हो गया। अब ये जो कीटोन बना उस पर वापस से RMGX अटैक करेगा और वही रिएक्शन होगी जो अपन पहले पढ़ के आए हैं। कीटोन पे तो हमने देख लिया था कि कीटोन पे जब अपन अटैक कराएंगे RMGX का तो O माइनस MgX जुड़ जाएगा उस पर और R जुड़ जाएगा कार्बन पे। उसके बाद में इसका हाइड्रोलाइसिस करा देते हैं तो इसका तो हो जाता है OH और यहाँ आ रही है 3 डिग्री अल्कोहल बन गया और Mg के साथ क्या जुड़ गया OH। तो एक बार तो MgX OET और एक बार ये बनता है, 2 चीज़ बनती हैं। नेक्स्ट रिएक्शन क्या है, RMGX रिएक्शन ऑक्सीरेन से कराते हैं। किससे कराते हैं, ऑक्सीरेन से। ऑक्सीरेन क्या होती है आपकी, ये एक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है, यानी कि 3 मेंबर रिंग में एक ऑक्सीजन और 2 कार्बन लगे हुए हैं। इसको हम एथिलीन ऑक्साइड भी कह सकते हैं दोस्तों। ये CH2 और CH2 है इसलिए एथिलीन ऑक्साइड भी कह सकते हैं। इसमें क्या होगा, R जो है वो इस कार्बन पर अटैक करा लो चाहे इस पर करा लो, बात एक ही है। तो यहाँ अटैक करा और ये जो रिंग है ना आपकी ओपनिंग हो जाती है, यानी कि ये वाला बॉन्ड टूट जाता है। तो इस प्रकार क्या होगा, R CH2 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 क्या है, ये दोनों कार्बन आपके CH2 हैं और O माइनस बनेगा, उस पर आगे जुड़ जाएगा MgX। अब इसका भी आगे हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो वही O माइनस MgX का तो क्या बनता है OH और MgX के साथ कौन जुड़ जाता है, OH जुड़ जाता है। ये हो गई आपकी ऑक्सीजन के साथ। तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराओगे तो क्या बनेगा, प्राथमिक अल्कोहल। अब ये तो गई आपकी अल्कोहल बनाने की विधियाँ। अब एक रिएक्शन है सिंपल सी, जैसे बनता है ईथर। ये क्या है दोस्तों, ईथर है। यहाँ क्या बनता है, ईथर बनता है। इस रिएक्शन में ईथर बनाने के लिए क्या करते हैं हम, कोई भी RMGX लेते हैं और उसकी रिएक्शन किससे कराते हैं आपको, यहाँ पर अपन क्या कराएंगे, किसी भी अल्फ़ा क्लोरो ईथर से रिएक्शन करा देंगे। तो ये अल्फ़ा कार्बन पे क्या लगी हुई है, क्लोरीन लगी हुई है, ठीक है। इससे क्या बन जाएगा, उच्चतर ईथर बन जाएगा। ये तो पहले से ईथर है खैर, लेकिन उच्चतर हायर ईथर बन जाएगा आपका। तो आपका ये जो RMGX है ना, इस कार्बन पर अटैक करेगा अल्फ़ा कार्बन पे और यहाँ से Cl को निकाल देगा। देखो अपन ने अभी पहले भी कहा था कि Cl निकल जाता है, अच्छा लिविंग ग्रुप है। तो ये जो CH3 है RMGX वाला CH3, या कह सकते हैं हम कोई भी R है तो ये इस पर अटैच हो जाएगा और वो निकल जाएगा। तो सिंपल से इसने क्या बना दिया, ये उच्चतर ईथर बना दिया ना, एक कार्बन और अटैच हो गया। बाकी Mg यहाँ I था, MgI, इसके साथ Cl और अटैच हो गया। तो ये हमने उच्चतर ईथर बना दिया इसकी हेल्प से। अब अगली रिएक्शन देखिए, अगली रिएक्शन क्या है, नाइट्राइल की रिएक्शन किसके साथ करा रहे हैं, RMGX की। नाइट्राइल क्या होता है दोस्तों, RCN, ये क्या है, नाइट्राइल है। तो अपन ने RCH2CN लिखा है तो ये भी नाइट्राइल है। ये R अपन ने R' से रिप्रेजेंट कर दिया और RMGX का R है। तो यहाँ पर ये जो कार्बन है नाइट्राइल का, ये भी कैसा है, इलेक्ट्रॉन इसने ये इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन है। जैसे कार्बोनिल का कार्बन इलेक्ट्रोफिलिक होता है ना, उस पर RMGX का R अटैक कर देता है। ऐसे ही यहाँ पर क्या करेगा, ये RMGX का R इस कार्बन पर अटैक करेगा, जिससे क्या होगा, ये ट्रिपल बॉन्ड का एक इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन पर जाएगा, नाइट्रोजन पर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज। तो ये हो गया आपका R' तो पहले से ही था, CH2 पहले से था। इस कार्बन पे क्या करा, इस R ने अटैक करा। तो ये जो R है ये कैसा है, RMGX वाला। तो पहले कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड था, अब क्या रहेगा, डबल बॉन्ड।
यहाँ नाइट्रोजन पर नेगेटिव आएगा, नेगेटिव के साथ कौन अटैच हो गया, ये MgX पॉजिटिव अटैच हो गया। जब हम इसका हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे ना दोस्तों, तो यहाँ पर क्या बनेगा आपका, यहाँ पर आपका कीटोन बनेगा, ठीक है। क्योंकि ये जो आपका कार्बन डबल बॉन्ड N है ना, ये वाला, ये इसका हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो इस कार्बन पे 2 OH लगेंगे, क्या लगेंगे, 2 OH, और नाइट्रोजन पर लग जाएंगे आपके 2 हाइड्रोजन, ठीक है। तो वो तो निकल जाएगा आपका NH2 की फॉर्म में। और कार्बन पे जब 2 OH आएंगे ना, तो कभी भी कार्बन पर 2 OH आते हैं तो वहाँ से एक वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है, क्योंकि 2 OH आपके स्टेबल नहीं होते एक ही कार्बन पे। तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे फिर, इस कार्बोनिल कार्बन में। तो कुल मिला के अगर आप RMgX की रिएक्शन किसके साथ कराते हो, नाइट्राइल कंपाउंड के साथ कराते हो, तो आपका कीटोन बन जाता है। क्या बन जाता है, कीटोन बन जाता है। तो ये कीटोन बनाने की रिएक्शन हो गई। तो हमने क्या करा, हमने अभी तक RMgX से अल्कोहल भी बना लिया है ना, और अपन ने क्या उच्चतर ईथर भी बना लिया और कीटोन भी बना लिया। कीटोन भी कैसा है, उच्चतर कीटोन है एक तरीके से। अब देखिए अपन जो है इस चैप्टर की सबसे इम्पोर्टेंट रिएक्शन वो क्या है, RMgX की रिएक्शन CO2 के साथ। किसके साथ, CO2 के साथ। ये कई बार एग्जाम में पूछी गई और मैं तो ये कहूँगा कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। RMgX रिएक्शन आप CO2 के साथ कराते हो तो दोस्तों कार्बोनिल कंपाउंड बनते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल बनता है। क्या बनता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल, ठीक है। जब RMgX रिएक्शन CO2 के साथ कराते हैं तो कार्बोक्सिलिक अम्ल बनता है। RMgX का जो R है वो CO2 वाले कार्बन पे क्या करेगा, अटैक। तो यहाँ पर भी क्या होगा, इस ऑक्सीजन के बॉन्ड इधर आएंगे तो ड्राई ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी, सारी ड्राई ईथर प्रेजेंस में हो रही है। अब होगा क्या, ये R कार्बन पर अटैच हो गया, एक ऑक्सीजन पे तो माइनस आ गया और एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड की फॉर्म है ही है। अब इसका हाइड्रोलाइसिस करवा देते हैं तो क्या होगा, ये वाला क्या है, एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड तो पहले से ही है, और जिस पर O- MgX जुड़ा हुआ है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, OH में। इस तरह से आपका MgX और OH बन जाएगा। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कि RMgX की रिएक्शन CO2 के साथ कराते हैं तो कार्बोक्सिलिक अम्ल बनता है, ठीक है। अब जैसा आपका R होगा वैसे ही आपका क्या बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। तो एक एग्जांपल भी लिया है हमने यहाँ पर PHMgBr, इसकी रिएक्शन CO2 के साथ करा रहे हैं अपन और हाइड्रोलाइसिस भी करा रहे हैं। ऐसा क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो इससे क्या बन जाएगा, सीधा ही हम कह सकते हैं, इससे क्या बन जाएगा आपका बेंजोइक एसिड बन जाएगा, सही है। CO2 का तो क्या हो जाता है, COH। तो जो भी R है उससे ये वाला COH जुड़ जाता है। आपने R यहाँ पर PH लिया है तो PH अटैच हो गया, जैसे बेंजोइक एसिड बन गया। तो ये थी दोस्तों आपके सारी की सारी RMgX की रिएक्शन जो NCERT में। अब इनके अलावा भी बहुत सारे RMgX के क्वेश्चन बनते हैं। तो हमारा टारगेट अगर बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से है तो ये आपके लिए मोर देन सफिशिएंट है, इसी से क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों। इसके लिए अपन क्या करेंगे, एक अलग से वीडियो बनाएंगे जिसमें अपन केवल RMgX से क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये तो अपन का थ्योरेटिकल पोर्शन था एक तरीके से। तो आप ये मुश्किल से आपकी 20 मिनट की वीडियो होगी, इसमें आप पूरा RMgX कंप्लीट कर सकते हो, और डबल स्पीड में देखोगे तो मुश्किल से 10 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा। मैं तो ये कहूँगा कि आप ऐसे ही शॉर्ट नोट्स बना लें जैसे मैंने ये प्रोवाइड कराएँ, और बार बार इनको रिवाइज़ करते रहिए और आपके एग्ज़ाम में 1-2 नंबर पक्के कीजिए। तो थैंक यू दोस्तों, जय हिंद जय भारत। आज 15 अगस्त है, आप सभी को अगेन स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएँ। थैंक यू दोस्तों।